हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात लोगों में एक राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी, क्योंकि उस समय इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटी छोटी रियासत थी इटली की। इनमें ये सभी एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू कर रही थी और 1848 ईस्वी तक इन्हें किसी भी आंदोलन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात मैस्नी और गैरिबाल्डी और काबूर, ये इटली के तीनों महान देशभक्त थे। इनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण संपूर्ण हो पाया। आगे है वियना संधि। देखिए, 1815 ईस्वी में इटली का विभाजन एक नए ढंग से किया गया। उत्तरी इटली का नियंत्रण ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहते थे जो फ्रांसीसी आक्रमण का सामना कर सके। ये वियना जो शांति सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच के नेतृत्व में की गई और इस संधि के अनुसार नेपोलियन द्वारा जितने भी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की है उनमें पुनः व्यवस्था की जाए और फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए कुछ नए राज्य स्थापित किए गए। उत्तरी इटली के प्रदेश लॉम्बार्डी, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दी गई। मोडेना और टस्कनी प्रदेश हब्सबर्ग को दे दी गई। परमा का प्रदेश नेपोलियन को सौंप दिया गया और नेपल्स और सिसिली प्रदेश बुर्बो वंश के शासकों को सौंप दी गई। विक्टर एनुअल प्रथम पिडमाट का शासक बना दिया गया। मेटरनिच और इटली। वियना समझौते के बाद इटली में प्रतिक्रियावाद का युग आरंभ हो गया, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच की रूढ़िवादी नीतियों पर आधारित था। रूढ़िवादी का अर्थ है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा और रीति रिवाज, जो प्रचलित रीति रिवाज हैं और उन्हीं प्राचीन जो रीति रिवाज हैं उन्हीं प्रथाओं पर बल देता था। यह तेज से परिवर्तन की बजाय क्रमिक विकास यानी कि धीरे धीरे विकास चाहता था। ये रूढ़िवादी लोगों के विचार थे। अब मैस्नी एक इटली का महान देशभक्त था। एक क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति था। उसने 1832 में मोर्शई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। यंग यूरोप के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन देशों के युवा थे। इनका एक उद्देश्य था कि इटली से ऑस्ट्रिया को खदेड़कर वेनेशिया, लॉम्बार्डी प्रदेशों को मुक्त कराना था और इटली को स्वतंत्रता दिलाना, यानी कि इसके अलावा इटली का एक स्वतंत्र निर्माण करके इटली का एकीकरण किया जाए। फिर है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी भी इटली के एक महान देशभक्त था। इनका जन्म 1807 में इटली के नीस नगर में हुआ। ये बड़े होकर सार्डिनिया की एक जल सेना में नाविक बन गए और इन्होंने 1834 में एक सेवाई के विद्रोह में मैस्नी का साथ दिया। वहाँ पर ये पकड़े गए और इन अमेरिका भाग जाने में ये सफल हो गए। इन्होंने बाद में 1848 तक ये वहीं रहे और 1854 में गैरिबाल्डी ने विक्टर एनुअल द्वितीय का समर्थन दिया और उसने लाल कुर्ती दल की स्थापना की और सभी विद्रोह विफल होने पर इटली एकीकरण की जिम्मेदारी अब पिडमाट के शासक विक्टर एनुअल के प्रधानमंत्री काबूर के हाथों में आ गई। अब विक्टर एनुअल ने अपने प्रधानमंत्री काबूर को यह कार्य सौंप दिया। काबूर का जन्म एक पिडमांट के कुलीन परिवार में 1810 में हुआ और ये भी एक सेना में इंजीनियर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई और इन्होंने 1850 में काबूर पिडमांट का कृषि और व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने 1851 में वित्त मंत्री बना दिया गया और 5 नवंबर 1852 को ये पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने काबूर ने 1859 में फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच संधि हुई, जिसमें वे ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हुए। अब 1860 में लाल कुर्ती दल के स्वयंसेवक सिसिली प्रदेशों में प्रवेश कर गए और वहां पर उन्होंने किसानों के सहयोग से स्पेनी शासकों को हराने में सफल रहे। अब 2 अप्रैल 1860 को विक्टर एनुअल द्वितीय ने एक नई विशाल संसद का उद्घाटन किया।
पिडमार्ट सार्डिनिया अब इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। पिडमार्ट सार्डिनिया अब इटली का शक्तिशाली राज्य बन चुके थे। उत्तर में वेनेशिया और पोप का राज्य, अब दक्षिण में नेपल्स और सिसिली प्रदेश इसमें शामिल होने शेष बच गए थे। कुछ जो शेष बचे हुए थे उनको छोड़कर काफ़ी इटली का एकीकरण हो चुका था। 1860 में गैरिबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली पर पूर्ण अधिकार कर लिया। अब काबूल की 6 जून 1861 को अचानक मृत्यु हो गई। अब 1866 में पर्शिया के प्रधानमंत्री बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ा। इटली ने पर्शिया की सहायता से कि इस युद्ध में और एक संधि की गई, एक कूटनीतिक यानी कि एक संधि की गई कि इटली ने बिस्मार्क का साथ इसलिए दिया ताकि युद्ध के पश्चात वे वेनेशिया उससे मिल जाएगा, और युद्ध के पश्चात इटली को वेनेशिया मिल गया। 1870 में फ्रांस पर्शिया का युद्ध हुआ और नेपोलियन ने फ्रांस सेना रोम से वापस बुलानी पड़ी, और सेडान युद्ध में नेपोलियन की पराजय देखकर विक्टर एनुअल ने 60,000 सैनिकों के साथ रोम पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रोम एक बचा हुआ था इटली के एकीकरण में, तो रोम को भी इटली के एकीकरण में शामिल कर लिया गया, यानी कि अब रोम भी इटली के अंदर शामिल हो गया था। इस प्रकार 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली के महान देशभक्त मेस्नी, गैरिबाल्डी और काबूल इनके सहयोग से इटली का एकीकरण 1870 में पूर्ण हुआ।